सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो पावर कंट्रोलर है वो कितना अच्छा ब्रांड है और किधर उसको आप सेट करेंगे। ठीक है, ये आपका आरसीसीबी है। आरसीसीबी आपको इंसान को करंट लगने से बचाती है। तो आरसीसीबी और एमसीबी दोनों क्यों जरूरी है, इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आइए देखते हैं। ये मैंने अपना सेटअप बॉक्स लगाया है जहाँ पर हम सारे इसमें चीज़ों को लगाएंगे। ये यहाँ से हमें इनपुट मिल रहा है, जो यहाँ ब्लैक कलर के दोनों वायर आए हैं। हमने कलर का कोई चेंजिंग नहीं किया, दोनों सेम कलर का रखा है, क्योंकि इतना हम समझदार हैं, समझ लेते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप अलग अलग कलर में तार को रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डबल पोल की एमसीबी लगाया, दोनों अलग अलग। ठीक है, दोनों तार के लिए अलग अलग एमसीबी लगाया, सिंगल सिंगल पोल की। अगर आपके पास डबल पोल की एमसीबी है तो उसमें एक में दोनों ऐसे ज्वाइंट रहता है। जैसे डबल पोल की अगर बात करें तो डबल पोल की एमसीबी कुछ ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, मतलब दो दो पोल, मतलब दो तार रहेंगे। ठीक है, उसमें ये दोनों अलग अलग है। मैंने एक में लगाया, एक में सटा हुआ लग रहा है आपको। तो मैंने सबसे पहले एमसीबी लगा दिया मेन लाइन में, क्योंकि यहाँ से लाइट कट कर देंगे तो पूरे घर की लाइट कट गई, फिर इस किसी भी चीज़ में लाइट नहीं रहेगी घर में। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे पावर कंट्रोलर। ये पावर कंट्रोलर क्या करेगा, कभी कभी लाइट 350 400 वोल्ट आ जाती रात में, बहुत तेज आती है यहाँ पर। हमारे यहाँ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लाइट, तो काफ़ी उपकरणों को नुकसान होता है। हमारे यहाँ बहुत से सेंसिटिव उपकरण लगे हुए हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम इसको लगाएंगे। और सबसे लास्ट में अपने साइड इसको लगाएंगे, जिससे किसी को करंट लगे तो ये उसको फील कर सके, महसूस कर सके और कट कर सके लाइट। इसको दबाने के बाद लाइट कट जाएगी जब लाइट में जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये इंसान को करंट लगने से बचाता है। साथियों, हमारे यहाँ बहुत सारे सेंसिटिव उपकरण लगे हैं, जैसे कि पैनल लगा है, क्लासें वगैरह चलती हैं, और इधर साइड में अगर तो वाईफाई राउटर वगैरह लगे हुए हैं, लैंडलाइन फ़ोन लगा हुआ है, और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे बहुत ज़्यादा लोड वाले नहीं हमारे घर में, लेकिन फिर भी ये सब काफ़ी सेंसिटिव। और इधर साइड में लैपटॉप वगैरह, यहाँ पर टेबल पर हमारे डेस्कटॉप वगैरह होते हैं, सिस्टम वगैरह होते हैं, इधर कैमरे वगैरह होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी लाइट जो है ना एक निश्चित मात्रा में आनी चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो कुछ अपना मैंने फैला रखा है, सब कुछ अपने से ही मैंने बना रखा है, लेकिन लाइट में बहुत ही सावधानी कि आपका अनुभव होना चाहिए, सोच समझ के सीख के ही करना है, वरना ये कोई खेल नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से जब तक ना समझ में आए तब तक ना लगाएं अपने से। तो जैसे हम बता रहे हैं, अगर वैसे आप करते हैं तो पूरा बेहतरीन सुरक्षित रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। और हाँ, थोड़ा लापरवाही करेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, अगर पुराने ज़माना की एमसीबी है तो उसमें इनपुट या आउटपुट लिखा होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कहाँ गया, इनमें आउटपुट इनपुट लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा है, आपको दिख रहा है। ऊपर इन लिखा है, आई एन इन, यहाँ लिखा है ना इन। नीचे देखो आउट लिखा है, वो यू टी आउट। इसका मतलब इसमें क्लियर कह रहा है कि आपको इनपुट इधर से देना है, आउटपुट नीचे से निकालना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो कहीं इनपुट आउटपुट लिखा है, नहीं लिखा ना। आप यहाँ पर जो यन देख रहे हो, अगर यहाँ पर आप यन देख रहे हो तो यन का मतलब वो न्यूट्रल है। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है उसमें आई एन नहीं लिखा है। इधर साइड भी वो यन लिखा है, इधर साइड भी यन लिखा है। ठीक है, इधर भी एन लिखा है, इधर 2 लिखा है। तो मतलब इसमें कोई मतलब नहीं है उस पर इनपुट आउटपुट से। नए ज़माने की जो एमसीबी आरसीसीबी आने लगी हैं, इनमें किसी भी तरफ से आप जोड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें देखो लाइन और लोड कहीं नहीं लिखा है। पुराने ज़माने की जो एमसीबी आती थी या आरसीसीबी आते थे, उसमें लिखा होता था इधर साइड से लाइन, इधर साइड लोड, ऐसे सिंबल बना होगा। अगर ऐसा बना है तो आप जिधर लाइन लिखा है मेन उधर ही ऐड करें। ठीक है, उधर ही तार जोड़ें। तो इसमें ऐसा कुछ बना नहीं है, तो इसको हम किधर से भी कुछ भी जोड़ सकते हैं, इनपुट आउटपुट। बस ध्यान रहे कहीं भी तार शॉर्ट सर्किट ना कर पाए, आपस में सटे ना। अच्छी क्वालिटी की तार का प्रयोग करें, कम से कम 2 mm 1.5 mm, उससे नीचे बिल्कुल नहीं। 2 mm कम से कम है, 2.5 mm। ठीक है, उससे पतला तार यहाँ पर यूज नहीं करना है आपको। तो ये सिस्टम है। और हम क्या करेंगे आपको बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हम लगाएंगे, क्योंकि सावधानी बरतना है, तुम साथ में नहीं काम कर पाएंगे। सबसे पहले हम एमसीबी लगा दिए। एमसीबी से जो आउटपुट निकलेगा दोनों, अभी एक पीला वाला निकला है, एक अभी यहाँ निकालना है दूसरे वाले एमसीबी से, मैंने हटा दिया, छोटा था। उसके बाद पावर कंट्रोलर लगाएंगे ऐसे, फिर उसको लगाएंगे। ठीक है, दिखाता हूँ। तो इनको तारों को हम क्या करेंगे, पहले आपस में जोड़ लेंगे। इनपुट आउटपुट जो भी है मैंने लगा दिया। देखिए, इसमें लिखा गया था आउटपुट इधर से निकालना है, तो मैंने आउटपुट निकाल के आरसीसीबी को दे दिया है। ठीक है, अब एक वायर मैंने जोड़ लिया, दूसरा वाला आपके सामने जोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपके सामने कुछ भी हम जोड़ नहीं रहे हैं, बस आपको केवल बता रहे हैं। ठीक है, तो ये, और हाँ, इसकी प्राइस की बात करें, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा कितने में मिलता है। तो भैया, जो आरसीसीबी है ना, इसका प्राइस जो है ऑनलाइन में मैंने देखा था तो 3500 रुपये था आरसीसीबी का। और ये मुझे आप ऑनलाइन में डिस्काउंट के साथ 1650 का मिला था। 1650 रुपये का आरसीसीबी मिला था। पावर कंट्रोलर 1500 का मिला था। और डबल पोल की जो एमसीबी होती है हैवेल्स की, वो सिंगल पोल की जो है 150-200 की लगभग मिलती है। डबल पोल की 800 से 900 रुपये की मिलती है। ठीक है, और जो ये सेटअप बॉक्स देख रहे हो जिसमें मैं ये सब सेट किया हूँ, ये मिला है मुझे वी गार्ड का है, ये मिला है 900 रुपये का। ये इसका ढक्कन प्लेट है ऊपर का, बिगार्ड का है, ये 900 रुपये का मुझे मिला हुआ। डबल गेट का है, एक तो अंदर में रहेगा, एक ये ऊपर से ऐसे खटका से पूरा पूरा बंद हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, अंदर में कुछ जना ही नहीं पड़ेगा, इधर से निकला रहेगा, बस ऐसे ही होगा। ठीक है, आइए मैंने लगा लिया इसको, अब वहाँ दिखाते हैं।
देखिए एक चीज़ ध्यान रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ ना हो रास्ते में, ये ध्यान रखना आपको। देखिए हमारा ये आउटपुट वाला बोर्ड है जहाँ से हम इन्वर्टर लगाएंगे, यहीं से हमारे पूरे घर की लाइट जाएगी। यहाँ पे छोटा तार है ना, अब यहाँ जो आउटपुट निकलेगा हम चाहें तो उसमें से एक तार निकाल के लाके इसमें जोड़ दें, लेकिन यहाँ एक जोड़ और हो जाएगा, तो हम जोड़ नहीं चाहते हैं। बोर्ड को खोल के इस तार को पूरा चेंज करेंगे, यहाँ से एक डायरेक्ट वायर निकालेंगे, डायरेक्ट इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। बीच में कोशिश करो जोड़ ना रहे कहीं भी। ये तो जोड़ मजबूरी में एक हुआ है बस, एक के अलावा और कोई दूसरा जोड़ कहीं नहीं रहेगा, आपको मिलेगा बीच में, ठीक है। जोड़ कम से कम होना चाहिए लाइट में। मैं वायर का पूरा बंडल ले आया हूँ, इसलिए मैं एक एक कलर का तार लगा दे रहा हूँ। समझ के आपको लगाना है, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। कलर इसलिए अलग अलग लगाते हैं कि समझ में आए हाँ ये वो लाइन है, ये वो लाइन है, ठीक है। आपकी समझदारी अगर अच्छी है तो आप एक एक कलर लगा सकते हो। तो ये मैंने लगा लिया है। अब मैं इसको इसमें जोड़ देता हूँ, कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं है, मैंने ट्राइपॉड में लगा के मोबाइल रख दिया है। अब ये वायर मैंने इधर निकाल लिया, ये जो आउटपुट वाले थे फाइनल वायर मैंने इधर बाहर कर लिया है। अब इनको क्या करेंगे, इनको इस बोर्ड में लाके जोड़ देंगे, ठीक है। फाइनल वायर अब हम ऐड कर लेते हैं, बस हो गया काम। देखो इधर लिखा है इसमें लाइन, तो लाइन वाले में लाइन वाला ये मैंने रखा और ये मैंने कसा। एमसीबी से मैंने लाइट कट कर रखा है। एक्चुअली हमारा यहाँ अभी जो है ना रेंट पे है ये, तो मैंने पूरा सिस्टम अपना बना लिया है, मकान मालिक से कोई मतलब नहीं है। नीचे से मैंने एक बार मकान मालिक से लाइट कट कराया था, उसके बाद एमसीबी वाला मैंने जोड़ लिया था। अब मैं उसको कट कर दिया हूँ, नीचे एमसीबी गिरा दिया हूँ। अब मेरा लाइट जो है मेरे कंट्रोल में है। अब कुछ भी ख़राब होता है, गड़बड़ होता है, तो मैं उसे यहाँ पर खुद से मैनेज कर सकता हूँ, कुछ भी करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। ये है वोल्टेज कंट्रोलर। लाइट आप इसमें जितना सेट कर देंगे, जितना वोल्ट उतना ही वोल्ट, सॉरी उतना ही, हाँ मतलब वोल्ट लाइट घर में आएगी। वोल्ट और वाट में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ना कुछ लोगों को, वही मैं भी थोड़ा सोच लिया। तो वाट जो होता है जितनी लाइट आपके उपकरण खपत करते हैं वो चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको इसमें लगा देंगे, बस हो गया। लगाने के लिए आप जानते हो, खट का पीछे करते हैं खींच के, और उसमें बना होता है, उसमें लगा के इसको दबा देते हैं, खट से लग जाता है। जैसे देखो लगा ही देता हूँ, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर ये चाहते हो तो वीडियो बनाएंगे, कमेंट करना कैसे लगाते हैं। देखिए एक गलती हमसे ये हुई है कि इसमें मैंने जो वायर काटे थे थोड़ा बड़े बड़े काटे थे, ये इसमें इसलिए झाल जैसे बन गए। या बहुत छोटा छोटा आपको काटना है, इसमें से इसमें जुड़ जाए बस, ठीक है। बाकी ठीक है, वायर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छी क्वालिटी की इनकी पीसीबी है, जो भी ये चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एमसीबी को अब ऑन करता हूँ। देखो ऑन करने के बाद हमारा आउटपुट वायर यहाँ लटका हुआ है, पहले इसको जोड़ देता हूँ तब ऑन करता हूँ। तो साथियों मैंने ये जोड़ दिया। अब एमसीबी आपके सामने उठाते हैं, देखते हैं क्या होता है। जय भगवान की। उठना, उठ जा उठ जा उठ जा। ये लाइट जल गई ना, देख रहे हो। ये करंट है 8 एम्पियर, 7 एम्पियर का करंट है। और ऊपर जो दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, भी समझ के बताते हैं। वो वोल्टेज है, ये अब जाके निकला, इतना देर होल्ड कर रहता है। 255 वोल्टेज की लाइट है, देख रहे हो कितना है लाइट, 255 वोल्टेज की है। ये अभी गिरा हुआ है, ये गिरा हुआ है अभी, मतलब घर में लाइट नहीं आ रही इन्वर्टर में। अब मैं इसको भी उठा देता हूँ, ये मैंने इसको उठा दिया। अब इसमें लाइट आएगी, थोड़ा सा होल्ड करता लाइट, जिससे इसकी सिक्योरिटी हो सके। मतलब यहाँ से भी बंद था ये ऐसा इसलिए होता है कि जैसे लाइट तेज आए तो ये गड़बड़ ना हो, इसलिए लाइट इन्वर्टर भी होल्ड करता है नए ज़माने का। ये इसमें लाइट आई ना, ये आने के बाद भी आवाज़ करेगा न्यू मॉडल में, ठीक है। तो ये सिस्टम है जो मैं अब तक लगाया। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है ना 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर। इसका मतलब मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा फिलहाल, बाद में बताऊँगा। तो ये हुई ना बात, यहाँ से एमसीबी कट कर देंगे, सब मामला गया गायब। फिर चलाएंगे, ये लाइट होल्ड करेगा, पहले लाइट आएगी, डायरेक्ट लाइट नहीं देगा। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 8 सेकेंड होल्ड करता है लाइट, समझता है पहले फिर देता है नीचे। अभी नहीं जाएगा, 0 होगा तो जाएगा ये। तो ये था सेटअप। तो बच्चों अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, हमारे स्टूडेंट हो, तब बताओ ये प्रैक्टिकल कैसे लगा। और अगर आप ब्लॉग वाले चैनल पर देख रहे हो तो ठीक है, मैं एक इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री जैसे हूँ, बाकी तो आप जान ही रहे हो मैं कौन हूँ। देखो ये सेट भी होता है, ऑन ऑफ भी होता है। जो डिवाइस लगा हुआ है यहाँ से ये ऑन ऑफ भी होता है। इसको मैं दबाया, देखो ऑफ हो गया, पूरे घर की लाइट कट गई। यहाँ से भी लाइट ऑफ होती है, ऑफ हो गई। इसको मैं दबाया, ऑन हो गई, ये ऑन हो गई। लाइट 8 सेकंड में ऑन करेगा, हो गई ना। यहाँ से इसको सेट भी करते हैं, इनपुट आउटपुट मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मैं एक बार दबा के देख लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये देखो आ गया ना, कुछ आ रहा है ना। ऐसे ही कुछ इसमें सेट होता है, ज़्यादा कम ये बढ़ाया घटाया जाता है। 270 भाई मुझे ज़्यादा पता नहीं, इसके बारे में समझना पड़ेगा। एक बार मैं इसको कट कर देता हूँ, जाए अपने घरे, बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो ये है, देखो इसमें 2 बार बटन है। नीचे इसको दबाने प्रोटेक्टर कम हो रहा है वोल्टेज, यहाँ पे दबाने कम होगा, यहाँ पे दबाने बढ़ेगा। ये देख रहे हो, ये बढ़ रहा है।
ये इससे बढ़ेगा, इससे कम होगा, तो मैं 170 पे क्या इसको 180 पे रख देता हूँ। 180 वोल्ट की लाइट आएगी घर में, ठीक है। और इसको मैं सेट कर देता हूँ बस, बाकी ज़्यादा सीख के आपको बताऊँगा। तो बस बहुत बहुत थैंक यू। इस डिवाइस के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, अभी तो कुछ नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद फाइनल में अब ये ढक्कन रख के हम इस पर बंद कर देंगे, ये हो जाएगा काम खत्म। ये ऐसे दिखेगा इतना, बस इसमें पेंच लगेगा, कस देंगे, फिर ऐसे ये क्लोज हो जाएगा आपस में, ठीक है। अब बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा भाई? बैठ तो रहा है, वैसे थोड़ा सा मुझे कम वो लग रहा है कि बैठ रहा है, कुछ निकला बढ़ा हुआ है, तो बैठ जाएगा जो भी नहीं बैठा होगा। फिर इसको ऐसे बैठा के इसको ऐसे बंद कर देंगे, इसमें ऐसे खटका लगा हुआ है, ऐसे पूरा सेफ्टी हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही, इसको भी लगाएंगे बाद में। तो ये अपना चैनल है PVR स्टडी इलाहाबाद, जिसमें 4.5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर अब तक जुड़ चुके हैं। आप लोग भी इसे सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ। वैसे ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी जानकारी अच्छी चाहिए अगर, तो वीडियो तो देखना पड़ेगा बड़ा। आप अपने दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको इसमें क्या सबसे अच्छा लगा और क्या नहीं समझ में आया, पूछना, सब बताऊंगा।